से मल्लिकार्जुन खड़गे को। कांग्रेस पार्टी का या लोकसभा में था तो हम हर बिल को जब अपोज करते तो ये लोग उनसे मिलते थे, आज भी मिलते हैं। फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम देश में जो है नॉन बीजेपी सरकार लाना चाहते हैं। अगर नॉन बीजेपी सरकार कोई लाएंगे वो राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में हम लाएंगे। ये हमारे पास उतनी ताकत है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम लाएंगे, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और इन 5 राज्यों की यात्रा के बाद जो तस्वीर बयां कर रही थी मीनू जी कि गुजरात के भावनगर में एक महिला और बिल्कुल बहुत ही भाव विभोर होकर के कह रही है कि राहुल गांधी हर गरीब तबके को, हर तबके को, चाहे गरीब हो अमीर हो, अब तो बहुत लोग उनके साथ आ रहे हैं, पूजा भट्ट आ रही हैं, एडमिरल रामदास आ रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। तो ऐसे लोग भी अब इनके साथ आ रहे हैं, गरीबों को गले लगाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक ऐसा नहीं किया। क्या मायने रखता है ये? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि गुजरात चुनाव का जब आज आगाज हुआ है 3 नवंबर को, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ही शब्द है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाने। क्योंकि तमाम बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अगर देखिए 14 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश की चुनाव की घोषणा हुई थी और हम लोग लगातार आरोप लगा ही रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री के तमाम जो भी वो सम्मेलन करने वाले हैं, जो भी वो जनसभा करने वाले हैं, जितने भी रेवड़ी बांटने की घोषणा करने वाले हैं, उन घोषणाओं के बाद चुनाव आयोग आएगा। और मैंने आपके कार्यक्रम में पहले भी कहा था कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे क्या ही भरोसा किया जाए। कांग्रेस के अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ मधुसूदन मिस्त्री जी के नेतृत्व में, जिस तरह से उन्होंने चुनाव कराया, उसके भरोसे पे कोई भी सवाल नहीं उठ सकता। लेकिन इस चुनाव आयोग ने तो अपनी क्रेडिबिलिटी आज पूरी तरह से खो दी है, हर बार खोती है, और आज चुनाव की घोषणा के साथ पूरी तरह से खो दी है कि आप अगर 8 दिसंबर को अगर मतगणना एक ही साथ होनी थी, गुजरात के भी और हिमाचल प्रदेश के भी, तो फिर वैसे स्थिति में एक की घोषणा 14 अक्टूबर को क्यों और एक की घोषणा आखिर 3 नवंबर को क्यों? प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने पूछा भी और उसका कोई भी गोलमोल वो जवाब नहीं दे सके। तो चुनाव आयोग तो एक तरह से वो चुनाव आयोग जो है कि वो एक्सपोज हुई है। दूसरी चीज की बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं कि अच्छा ही होता कि अगर 14 अक्टूबर को गुजरात के भी डेट की घोषणा हो जाती, क्योंकि ये जो मोरबी का पूरा घटनाक्रम है भारतीय जनता पार्टी के सिर पर ना पड़ के तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ जाता कि ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव आचार संहिता लगाई है, मुख्यमंत्री की शक्तियां घट जाती है। तो ये जो पूरी स्थिति बनी है वो पूरी स्थिति काफी बैकफुट पे है। मैं आपके कार्यक्रम में मैंने पहले भी कहा था और उस समय मोरबी के घटनाक्रम से पहले मैंने कहा था कि गुजरात की जो तमाम स्थितियां हैं, जो वहां से तमाम रिपोर्ट्स में देख रहा हूं और जो जमीनी स्थिति है, कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में। लेकिन मोरबी के घटनाक्रम के बाद से तो जो अभी जो एक स्थिति, वर्तमान स्थिति बनी है, भ्रष्टाचार का आरोप आप कांग्रेस के ऊपर लगाते थे, वो भ्रष्टाचार का बड़ा सा आरोप मोरबी के घटनाक्रम से आपके ऊपर लग गया है। पूंजीवाद से मिलने के आरोप की भाई पूंजीपतियों के साथ उनके कैसे रिश्ते हैं, कैसे संबंध है, वो मामले जो है कि इस मामले में दिख रहा है। बुलडोजर न्याय का मैं कभी समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन मैं तमाम लोग पूछ रहे हैं अभी आज के समय में, गुजरात के लोग भी पूछ रहे हैं कि वो बुलडोजर कहां चला गया, उनको क्या ओरेवा कंपनियों के बड़े बड़े फॉर्म और तमाम तरह की चीजें नजर नहीं आ रही हैं। आप देखिए अब तक कैसे टिकट कलेक्टर को पकड़ लेना, गार्ड्स को पकड़ लेना, चुनाव के समय में भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि को दांव पे लगाते हुए भी अगर उन लोगों को बचाने का काम कर रही है, तो इससे बीजेपी का मूल चरित्र नजर आता है कि वो किस ढंग से काम करती है। नंबर 1 चीज। नंबर 2 कि जो अभी हम लोग वीडियो क्लिप देख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, देखिए तो तमाम लोग आलोचना करते थे राजीव जी की भाई कांग्रेस ने तो 80 साल के बुजुर्ग को जो है कि नेता बना दिया है। जो उनकी बोली है, जिस ऊर्जा के साथ वो बोल रहे हैं, जो तमाम उनकी रणनीति दिख रही है, वो 80 वर्ष के बुजुर्ग नहीं, अब तो डंके के चोट पे कह सकते हैं कि हमारे भारत में जो हमारे बुजुर्ग जो 80 वर्ष के हैं वो भी जबरदस्त युवा है वो, और उनमें वही युवा वाली एनर्जी है। आज के समय में कांग्रेस की रणनीति क्या है? देखिए, राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा में बिल्कुल डूबे हुए हैं तल्लीनता के साथ। हर दिन जो दृश्य आते हैं, कभी क्रिकेट खेलते हुए, कभी बच्चों को गले लगाते हुए, तमाम जो दृश्य आते हैं वो पूरे देश भर को जोड़ रहे हैं इस समय। और उसकी चर्चा क्या हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही, उसकी चर्चा क्या गुजरात में नहीं हो रही है? स्वतः स्फूर्त रूप से हो रही है। वो अगर वो वहां नहीं भी गए हैं तो वो काफी जबरदस्त रूप से 100 को प्रभावित कर रहे हैं।
यही कारण है कि मीनू जी जिस महिला की बात कर रही है वो वहां तक भी वो बात पहुंची है, घर घर पहुंच रही है वो चीजें। तो इस पूरे इलेक्शन को भारत जोड़ो यात्रा काफी पॉजिटिवली प्रभावित कर रही है। और मैंने पहले भी कहा है, देखिए गुजरात में, गुजरात का जो युवा कांग्रेस का हिस्सा है, प्लस उसके अतिरिक्त वहां पे अगर हम लोग देखें तो राजस्थान के कई बड़े वरिष्ठ मंत्रियों के समूह, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्रियों के समूह बिल्कुल बिना किसी हल्ले हंगामे के साथ, एक शानदार रणनीति के साथ वो चल रहे हैं। तो चुनाव प्रचार करने के जो कांग्रेस का अपनी तरीका है वो रणनीति पूरी जल्दी है ना। तो देखिए राहुल गांधी अगर वो चाहे तो भारत जोड़ो यात्रा से आ सकते हैं, लेकिन देखिए जो अब तक की रणनीति बनी है, चूंकि देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि गुजरात का तो चलिए आज घोषणा हुई है, लेकिन 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के चुनाव की तिथियां हो जानी है। और हिमाचल प्रदेश में जो 2-3 घटनाएं बड़ी ध्यान देने योग्य है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला है वो पूरी तरह से वहां पर उठ रहा है, और लोग आम आदमी पार्टी को लेकर कहीं भी नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है और वो गुजरात में भी नहीं है। तो इसलिए उनको लेकर डिबेट करना एक तरह से डिबेट का समय बर्बाद करने वाली स्थिति है। मैं तमाम जो कई सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई और यहाँ पे भी देखिए गुजरात से है वो, तो उनकी उपस्थिति जो है कि वो एक हल्ला हंगामा तक ही सीमित है, वो बहुत ज्यादा उसके आगे के स्तर पे नहीं। मैंने बीजेपी के राजीव जी, मैंने बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं से मैंने पूछा ऑफ द रिकॉर्ड, और अंदर रिकॉर्ड भी टीवी चैनल पे भी पूछता रहता हूं। 2014 में जब बीजेपी प्रचंड बहुमत में केंद्र में है, आप लगातार आज के 2019 में आपकी ताकत और बढ़ जाती है। तो ऐसी क्या स्थिति है कि आप माधव सिंह सोलंकी के रिकॉर्ड को तोड़ने की हिम्मत भी नहीं करते हैं, आप केवल नारे और स्लोगन में रह जाते हैं। इससे ये चीजें स्पष्ट है कि अगर गौरवशाली इतिहास से संबंधित गौरव यात्रा अगर बीजेपी निकाल रही है, तो अगर हम लोग गौरवपूर्ण स्थिति देखें तो गुजरात के जन जन के हिस्से में कांग्रेस मूल्यों के रूप में समाहित है। ठीक है कि जनता ने कभी उन्हें पक्ष में रखा, कभी विपक्ष में रखा, लेकिन जब हम लोग कहते हैं स्मिता का मामला, देखिए भारतीय राजनीति में जब राजनीति का विश्लेषण करते हैं तो उसमें स्मिता का मामला बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे देश के गृह मंत्री गुजरात से, देश के प्रधानमंत्री गुजरात से, और फिर भी आखिर ऐसी क्या स्थितियां रही। देखिए 2002 से जो गिरने का ग्राफ था, आखिर 2017 के चुनाव में तो फिर उस ग्राफ को ऊपर जाना चाहिए था। आखिर क्या ऐसी स्थितियां बनी कि आप 99 पे आ गए। और अभी देखिए मैं अभी भी कह रहा हूं, आज के डेट तक में भी मैं डंके के चोट पे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की स्थिति अगर आज आगे चुनाव प्रचार में क्या स्थिति होगी 3 नवंबर तक कहूं तो उनके सरकार बनने की स्थिति कहीं से भी नहीं है। और आप रिकॉर्ड तोड़, भाई आपके पास 17 का मौका था जब गुजराती अस्मिता के आधार पे गुजरात के लोग आपको खुल के वोट करते और आप 149 का रिकॉर्ड तोड़ देते, तो वो उस रिकॉर्ड के आसपास अभी भी कहीं नहीं है। तो तमाम स्थितियां मैं देख पा रहा हूं। जरूर पिछले चुनाव में कांग्रेस जो है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों तक थी, लेकिन इस बार उसने अपनी पहुंच कहीं न कहीं वो अन्य क्षेत्रों में बढ़ाई है। अभी देखिए प्रशांत टंडन जी बड़ी अच्छी चीज कह रहे थे कि भाई कुछ क्षेत्र ऐसे रहे जहां पे कि भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त की है, लेकिन इस चुनाव प्रचार को, जो चुनाव प्रचार काफी अलग ढंग से चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की शैली की नहीं चल रही है, आम आदमी पार्टी की शैली में नहीं चल रही है, उन क्षेत्रों में भारतीय कांग्रेस ने बिल्कुल एक विशिष्ट रणनीति बनाई है कि जो उसके कमजोर क्षेत्र है, जहां पे वो कम मार्जिन से जीती थी, जहां पे वो कम मार्जिन से हारी थी, उन सब क्षेत्रों पे आज से नहीं फोकस किया जा रहा है। वहां पे पिछले 5 सालों से पूरा फोकस बना के रखा गया है। और यूथ कांग्रेस को जिस तरह से गुजरात में आप उनको देखेंगे कि जिस तरह से वो बिल्कुल सुपर एक्टिव है इस समय, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस में बहुत चीजें बदल चुकी हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष 80 वर्षीय होकर भी वो भी युवा है और बाकी युवाओं को किस तरह से वो कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो चुनाव है काफी ऐतिहासिक किस्म का चुनाव गुजरात का होने जा रहा है, जिसने सत्ता तंत्र की पूरी नींद उड़ा के रख दी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी मैं जानता हूं आपको थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन